नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। सेंसेक्स का एक्सपायरी था, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आपने को देखने को मिला। 81,600 जो मैंने कल आपको बताया था वहीं उसी के आसपास एक्सपायरी हो सकता है। 81,644 पे आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। मार्केट में जैसे मॉर्निंग ओपनिंग के बाद में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, तभी मैंने ग्रुप में बताया था कि शॉर्ट नहीं करना है और हमें यहाँ पे बाय करना है। जो मेरा बाय का वहाँ पे लेवल था कि 930 को ध्यान में रखना, उसके ऊपर निकलता है आपको बाय करना है। तो जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और ऑप्शन आज जो बाय का था वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा आज हमको ट्रेड देखने को मिला था। तो मॉर्निंग में चार्ट अपडेट करने के बाद में बोला कि शॉर्ट यहाँ पे नहीं करना है, ये जाता है तो ही, नहीं तो हमारा आज का व्यू है यहाँ पे बाय ऑन डीप है। फिर यहाँ पे फिर से सजेस्ट किया कि अगर किसी को ट्रेड करना है, छोटा रिस्क लेना है तो 938 के ऊपर कर सकते हो, ये आपके टारगेट हो सकते हैं। और थर्ड टारगेट के यहाँ पे 25 पॉइंट दूर था, पर यहाँ से ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट हो जाता, तो 75 पॉइंट्स कवर किया ऑप्शन में। यहाँ पे 228 से जो बाय था 298 का हाई लगाया था। और जो मेरा मेंटरशिप का ग्रुप है, तो अभी जो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं वो इनको पता है कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, क्या सिखाता हूँ, तो वो फिर अभी मेंटरशिप में वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने कल ही बताया था जैसे ग्रुप में कि हमें यहाँ पे क्या शॉर्ट करके जाना है। तो फर्स्ट था यहाँ पे रिस्क लेना है तो आपको यहाँ पे 81,500 का कर सकते हो, नहीं तो जो हमारे पास ओपन पोजीशन है उसमें 81,000 82,000 का हमें यहाँ पे पेयर सेल करना था। और वही हमने आज, अगर सिंगल लॉट के कैलकुलेशन में देखते हो तो भी आपको यहाँ पे करीबन 10,000 का प्रॉफिट सिंगल लॉट में देखने को मिल रहा है। तो मेरा ज़्यादातर क्या फ़ोकस रहता है कि मैं वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता कि हाँ ऑप्शन बाय से आप तुम यहाँ पे पैसा बना लोगे, नहीं। आपको कॉम्बिनेशन रखना होता है, बाय और सेल दोनों दोनों का। मार्केट जैसा है उस हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रेड करना है। तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि आज का तो जो होना था हो गया, पर अब आगे क्या है, यहाँ से कंटिन्यूशन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दो बार हमने रिजेक्शन लिया है। 25,012 25,022 से हमने रिजेक्शन लिया है। मेरा एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ऐसा है कि अगर हमने यहाँ पे कल भी 920 होल्ड कर लिया तो एक अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ तक, तो एक बार आना चाहिए जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। और अगर समझो गैप अप ओपन होते हैं तो बेस्ट सिनारियो रहेगा कल के लिए, एक हमें क्लियर ट्रेड मिल सकता है। हमने 2 दिन ऑलरेडी टाइम पास किया है, अगर आप ये दिन देखोगे पूरा, यहाँ पे हमने क्लोज किया, उसके बाद में गैप अप पूरा यहाँ पे और ये वाला। तो अब हमें यहाँ पे ये 2 दिन का जो टाइम पास है उसको अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे करते हैं वो समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखना है क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था कि ये बेरिश कैंडल नहीं है, तो आज हमने देखा कि लो ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से हमने ऊपर की साइड ट्रेड लिया है। आज का कैंडल भी वैसा नहीं है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल है, तो वो भी समझ लेना जरूरी है। समझो कि कल अगर आप वापस यहाँ पे 920 के नीचे खुलते हो तो शॉर्ट यहाँ पे बनेगा, और फ्लैट ओपन होते हो तो यहाँ पे धीरे धीरे करके अटेम्प्ट करेगा 25,735 तक के। फिर ये ट्रेंड लाइन के बाद समझेंगे कि कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला आएगा 35 के बाद में 66 के आसपास आएगा, और ये कंटिन्यूशन करता है तो फिर ये जोन आ सकता है एक बार, नहीं तो अभी के लिए हमारे पास ये रहेगा रेजिस्टेंस। और जो मार्केट में हमें यहाँ पे फिबोनाची भी हमने लास्ट टाइम काउंट किया था, उस हिसाब से हमारे लिए एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है। तो आज जिन्होंने यहाँ पे 2 बार क्या किया है कि नीचे से बाइंग किया हुआ है, अब गैप अप ओपन होगा तो वो क्या यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट के हिसाब से बाय करने आएंगे, तब वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में हम बाय देखेंगे, गैप अप में हम ओपन इक्वल टू हाई पे सेल करेंगे, और गैप डाउन में भी कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे अभी भी बुलिश नहीं है, जो मैंने बताया था कल आपको कि जब तक ये 55 928 के ऊपर हम क्लोज नहीं करते बुलिश नहीं है। आज भी अटेम्प्ट किया था पर वापस आ गए थे, और कल भी आपको देखना है इसके ऊपर होल्ड करता है तो फिर थोड़ा एक लंबा ट्रेड मिल जाएगा, वो वहाँ पे और 600 पॉइंट ऐड कर सकता है 56,500 के आसपास। और हम बाद में डेटा भी देखेंगे बैंक निफ्टी का कि क्या मंथली में कोई पोजीशन बनता है या नहीं बनता है। इसमें अभी भी वही इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर में 800 और नीचे में 200, इसी के बीच में ये ट्रेडिंग कर रहा है। कल जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम 400 के ऊपर होल्ड कर जाते हैं
एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग जो आज आपको देखने को मिला, जो मैंने वीडियो में भी बताया था कल 350 पॉइंट्स का मूव बताया था मैंने। 400 के ऊपर होता है 350 यानी 750, आज का हाई है 755। परफेक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड हुआ है। और लाइव मार्केट में भी अगर आप चाहते हो कि आपको गाइडेंस मिले तो आप मेरा जो ट्रेड टेलीग्राम है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक नीचे कमेंट में दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और डेटा की जो बात कर रहा था मैं, तो उसमें आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। कल क्या बताया था, 25 200 का ध्यान में रखना है, आज भी ऐड हुआ है यहाँ पे। साथ में अनवाइंडिंग देखना था हमें, जो हमें नीचे की साइड जो सपोर्ट था वो, पर 24 800 पे आज अनवाइंडिंग हुआ है। कल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वही रहेगा 25 200, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की साइड हमें 256 तक का रास्ता खुल जाता है। तो कल के लिए भी 25 200 ध्यान में रखना। और ये एक 1 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। कल भी शॉर्ट हुआ, आज भी शॉर्ट हुआ है, तो ये शॉर्ट फंसे तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकता है। साथ में यहाँ पे जो देखना है हमें कि बैंक निफ्टी की इन द मनी क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो इन द मनी में देखो तो यहाँ पे आपको एक देखने को क्या मिल रहा है कि 57,000 पे पुट शॉर्ट है। हाईएस्ट जो है अभी पुट जो शॉर्ट है वो 57,000, यानी कि यहाँ से करीबन 1200 पॉइंट ऊपर है। ये एक सरप्राइजिंग फिगर है। देखते हैं किस हिसाब से ये रिएक्ट करता है। पर अगर ये हम कल 55 900 के ऊपर होल्ड कर जाते, शॉर्ट मत करना। ये ट्रैप करके ऊपर की ओर खींच सकता है मार्केट, क्योंकि जो जिस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना और बैंक निफ्टी को फोकस करना। 55 900 के ऊपर छोटा सा एक रिस्क ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ट्रक लोड क्वांटिटी में एंटर करो। थोड़ा एंट्री करना, पर सही एंट्री करना। और अगर आपके फेवर में हो गया तो यही चीज़ आपको एक अच्छा सा पैसा दे सकती है। बाकी अदर साइड देखें तो इन द मनी में आपको कहाँ पे इतना वाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक जो है वो 56,000 एट द मनी वाला है। इन द मनी में आपके पास हाईएस्ट जो है वो 7,13,000 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट पे ध्यान में रखो कि ये अगर इंक्रीज होता है 7 लाख वाला, और साथ में यहाँ पे ये डिक्रीज होता है, तो एक अच्छा सा डिप आपको देखने को मिल सकता है, तो वो ट्रेड कर सकते हैं। और बाद में ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं, फिर इंट्राडे समझ लेते हैं। ग्लोबल क्यूज में फ्लैट है, कल भी फ्लैट था, बाकी सारी चीज़ भी फ्लैट है। प्रॉफिट बुकिंग यूएसडी आईएनआर में आया हुआ है, वीक्स डाउन है। डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास होल्ड कर रहा है। तो सब चीज़ नॉर्मल है, कोई भी चिंता का है अभी है नहीं ग्लोबल में। अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए वो डिफरेंट है, पर अभी बाकी कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर एफआईआई ने शॉर्ट कवरिंग किया तो एक अच्छा सा आपको ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है। निफ्टी में हमें यहाँ पे फर्स्ट ध्यान में क्या रखना है कि जब तक ये लेवल होल्ड है, शॉर्ट नहीं करना है। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होल्ड कर जाता है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा। सेकंड चीज़ क्या होगा कि अगर समझो कि हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर ओपन होते हैं, वापस आके फिर ये लेवल को होल्ड कर जाते हैं, तो भी हमें शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट आपको तभी करना है जब ये लेवल ब्रेक करे गैप अप के बाद, नहीं तो ये यहीं से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जा सकता है, जो हमारा 256 का टारगेट है। इसको अगर एम पैटर्न बनाना है तो 920 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। समझो हम यहाँ पे ओपन होते हैं, आता है यहाँ पे, थोड़ा बाउंस लेता है, ये इसको रिजेक्शन लेता है और फिर कंटिन्यू करता है, तो आपका टारगेट 870 तक आना चाहिए। और ये ऑलरेडी हमने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, पोटेंशियल है कंटिन्यूशन करके ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा, जो रहेगा 780 800 के आसपास। बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन के बहुत ही पास है हम, तो ये ट्रेंड लाइन का एक बार सपोर्ट ले सकता है मार्केट। यानी ये धीरे धीरे करके कल भी अगर इसको टाइम पास करना है तो ये यहाँ तक आ सकता है, और एक बार सपोर्ट लेके फिर ये कंटिन्यूशन हो सकता है। अभी आपको यहाँ पे भी एक एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आया, ये इसका एम पैटर्न यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ से अगर काउंट करो तो भी ये कनेक्ट होगा, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। तो इसका जो टारगेट है वो नेक लाइन का ही टारगेट बन रहा है, जो है 55 728, यानी 150 पॉइंट के आसपास है। तो ऊपर की साइड एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको
मिल सकता है, अनलेस ऐसा कोई पैटर्न बने। ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी 3 बार इसने एक यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। एक छोटा सा अप टिक देके फिर ये एक पैटर्न हो सकता है कब, जब 3-4 बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है तो। नहीं तो अभी के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस हम यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे। ब्रेकडाउन के लिए थोड़ा वेट करेंगे, जब तक ये लेवल नहीं निकलता है ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं लेंगे। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट है 800 का लेवल, उसके ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग 80 टू 200 तक का मिल जाएगा, और फर्दर शॉर्ट कवरिंग होता है तो 500 तक का एक रास्ता ओपन हो जाता है। नीचे के लिए अभी भी हमें वेट करना है, जब तक 200 के ऊपर है हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। और जो मेरा मेक और ब्रेक रहता है यहाँ पे, वो भी अगर देखें तो वो है 81,100 के आसपास है। तो पहला जो सपोर्ट मेरा मेरा बनता है 400 के आसपास, उसके बाद 200 और उसके बाद 100। ये 3 सपोर्ट बन रहा है मेरा कल के ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।